नमस्कार भाइयों बहनों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। छोटो क्लासेस विक्रमपुर में क्लास 10 ज्योग्राफी भूगोल का चैप्टर 6 मानचित्र अध्ययन ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, साथ ही चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5 सब अपलोड कर दिए हैं। ज्योग्राफी का, हिस्ट्री का भी, पॉलिटिकल साइंस का भी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी अपलोड कर दिए। प्लीज़ जाके देख लीजिए, ठीक। थैंक यू। सब्सक्राइब शेयर प्लीज़। चलिए 1 नंबर। पर्वतीय छायांकन विधि में भू आकृतियों पर किस दिशा में प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है? पर्वतीय छायांकन विधि में भू आकृतियों पर किस दिशा में प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है? उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम। उच्चावच प्रदर्शन के लिए हेस्यूर विधि का विकास किसने किया था? उच्चावच प्रदर्शन के लिए हेस्यूर विधि का विकास किसने किया था? लेहमान ने किया था। तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है? तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है? स्थानिक ऊंचाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्थानिक ऊंचाई कहा जाता है। अस्तरंजन विधि के अंतर्गत मानचित्रों में नीले रंग से किस भाग को दिखाया जाता है? अस्तरंजन विधि के अंतर्गत मानचित्रों को नीले रंग से किस भाग को दिखाया जाता है? किस भाग को दिखाया जाता है? जल को दिखाया जाता है। जब सर्वोच्च रेखाएं स्वकेंद्रित वृत्ताकार हो, जिनके बीच की सर्वोच्च रेखा अधिक ऊंचाई प्रदर्शित करती हो, तब इससे किस प्रकार की भू आकृति का अनुमान लगाया जाता है? जब सर्वोच्च रेखाएं स्वकेंद्रित वृत्ताकार हो, जिनके बीच की सर्वोच्च रेखा अधिक ऊंचाई प्रदर्शित करती हो, तब इससे किस प्रकार की भू आकृतियों का अनुमान लगाया जाता है? पहाड़, 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 पहाड़। प्राकृतिक मानचित्र में मरुभूमि को किस रंग से प्रदर्शित किया जाता है? प्राकृतिक मानचित्र को मरुभूमि को किस रंग से प्रदर्शित किया जाता है? किस रंग से प्रदर्शित किया जाता है? पीला रंग से प्रदर्शित किया जाता है। किस स्थलाकृति को प्रदर्शित करने के लिए कंटूर रेखाओं द्वारा गोल या चौकोर आकृति बनाई जाती है तथा उनके बीच में दूर तक खाली जगह छोड़ी जाती है? किस स्थलाकृति को प्रदर्शित करने के लिए कंटूर रेखाओं द्वारा गोल या चौकोर आकृति बनाई जाती है तथा उनके बीच में दूर तक खाली जगह छोड़ी जाती है? पठार, 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 पठार। उच्चावच प्रदर्शित करने के लिए हेस्यूर विधि का विकास किस विद्वान ने किया? उच्चावच प्रदर्शित करने के लिए हेस्यूर विधि का विकास किस विद्वान ने किया? किस विद्वान ने किया? लेहमान ने किया। किसने किया? लेहमान ने किया। अस्तरंजन विधि के अंतर्गत नीले रंग से किस स्थलाकृति को दिखाया जाता है? अस्तरंजन विधि के अंतर्गत नीले रंग से किस स्थलाकृति को दिखाया जाता है? जलीय भाग, जलीय भाग, जलीय भाग। पृथ्वी पर पाई जाने वाली भू आकृतियों में इनमें से क्या नहीं होता है? पृथ्वी पर पाई जाने वाली भू आकृतियों में इनमें से क्या नहीं होता है? इनमें से क्या नहीं होता है? मोटाई नहीं होता है, मोटाई नहीं होता है। हेस्यूर विधि में अधिक ढालुओं भाग कैसा दिखता है? हेस्यूर विधि में अधिक ढालुओं भाग कैसा दिखता है? काला दिखता है, काला दिखता है, काला दिखता है। अस्तरंजन विधि के अंतर्गत हल्के कत्थक रंग से किस स्थलाकृति को दिखाया जाता है? अस्तरंजक विधि के अंतर्गत हल्के कत्थक रंग से किस स्थलाकृति को दिखाया जाता है? किस स्थलाकृति को दिखाया जाता है?
पठार, पठार को दिखाया जाता है, पठार को दिखाया जाता है। असंरंजन, असंरंजन विधि के द्वारा बर्फीले क्षेत्र को किस किस रंग से दिखाया जाता है? असंरंजन विधि के द्वारा बर्फीले क्षेत्र को किस रंग से दिखाया जाता है? किस रंग से दिखाया जाता है? सफ़ेद रंग से दिखाया जाता है, सफ़ेद रंग से दिखाया जाता है। समुद्र की जल सतह सभी जगह कैसी होती है? समुद्र की जल सतह सभी जगह कैसी होती है? सभी जगह कैसी होती है? बराबर होती है। क्या होती है? बराबर होती है। बीएम, बीएम किसे प्रदर्शित करता है? बीएम, बीएम किसे प्रदर्शित करता है? तल चिन्ह को, तल चिन्ह, तल चिन्ह। समोच्च रेखा द्वारा क्या प्रस्तुत किया जाता है? समोच्च रेखा द्वारा क्या प्रस्तुत किया जाता है? उच्चावच प्रदर्शन, उच्चावच प्रदर्शन, उच्चावच प्रदर्शन, उच्चावच प्रदर्शन, उच्चावच प्रदर्शन। इन इनमें उच्चावच प्रदर्शन की सर्वोत्तम विधि कौन मानी जाती है? इनमें उच्चावच प्रदर्शन की सर्वोत्तम विधि कौन मानी जाती है? सर्वोत्तम विधि कौन मानी जाती है? कटूर या सर्वोच्च रेखा, कंटूर या सर्वोच्च रेखा, कंटूर या सर्वोच्च रेखा। खड़ी ढाल को दिखाने सर्वोच्च रेखाओं में कहाँ बनाई जाती है? खड़ी ढाल को दिखाने सर्वोच्च रेखाएं में कहाँ बनाई जाती है? कहाँ बनाई जाती है? पास पास। कहाँ बनाई जाती है? पास पास, पास पास। ऊपर नीचे यदि सर्वोच्च रेखाएं दूर दूर बनाई जाती है तब इससे किस भू आकृति का प्रदर्शन होता है? ऊपर नीचे यदि सर्वोच्च रेखाएं दूर दूर बनाई जाती है तब इससे किस भू आकृतियों का प्रदर्शन होता है? मंद ढाल, मंद ढाल, मंद ढाल। पर्वतीय छायाकरण द्वारा उच्चावच प्रदर्शित करने के लिए भू आकृतियों पर किस दिशा में प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है? पर्वतीय छायावरण द्वारा उच्चावच प्रदर्शित करने के लिए भू आकृतियों पर किस दिशा में, किस दिशा से प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है? पर कल्पना की जाती है उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम। पर्वतीय देशों के उच्चावच को किस विधि द्वारा प्रभावशाली ढंग से दिखाया जाना अच्छा होता है? पर्वतीय देशों के उच्चावच को किस विधि द्वारा प्रभावशाली ढंग से दिखाया जाना अच्छा होता है? पर्वतीय छायाकरण, पर्वतीय छायाकरण। जब भूमि की ढाल ढाल को छोटी छोटी और सटी हुई रेखाओं से दिखाया जाता है तब उसे क्या कहा जाता है? तब उसे क्या कहा जाता है? हेस्यूर कहा जाता है, हेस्यूर कहा जाता है। आकार की सर्वोच्च रेखाएं किस असलाकृति के प्रदर्शन के लिए खींची जाती है? आकार की सर्वोच्च रेखाएं किस असलाकृति के प्रदर्शन के लिए खींची जाती है? प्रदर्शन के लिए खींची जाती है। ज्वालामुखी, 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 ज्वालामुखी। छोटी महीन एवं खंडित रेखाओं को ढाल की दिशा में खींचकर उच्चावच प्रदर्शन की विधि को क्या कहा जाता है? छोटी महीन एवं खंडित रेखाओं को ढाल की दिशा में खींचकर उच्चावच प्रदर्शन की विधि को क्या कहा जाता है? हेस्यूर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हेस्यूर कहा जाता है। छोटी मापने के मानचित्रों में उच्चावच प्रदर्शन के लिए किस विधि का सहारा लेना उपयुक्त होता है? छोटी मापने के लिए मानचित्रों में उच्चावच प्रदर्शन के लिए किस विधि का सहारा लेना उपयुक्त है? किस विधि का सहारा लेना उपयुक्त है? अस्तर रंजन, अस्तर रंजन, अस्तर रंजन, अस्तर रंजन। कौन विधि उच्चावच प्रदर्शन की विधि नहीं है? कौन विधि उच्चावच प्रदर्शन की विधि नहीं है? अंक विधि। कौन विधि? अंक विधि, अंक विधि। शॉर्ट क्वेश्चन, चलिए शॉर्ट क्वेश्चन पहला। तल चिन्ह और स्थानीय ऊंचाई क्या है? तल चिन्ह और स्थानीय ऊंचाई क्या है? वास्तविक सर्वेक्षण के द्वारा भवनों, फूलों, खंभों जैसे अस्थायी वस्तुओं पर समुद्र तल से मापी गई ऊंचाई को प्रदर्शित करने वाले चिन्ह को तल चिन्ह कहते हैं। स्थानिक ऊंचाई तल चिन्ह की, स्थानीय ऊंचाई तल चिन्ह की
की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को स्थानिक ऊंचाई कहते हैं। स्थानिक ऊंचाई कहते हैं। सर्वोच्च रेखा से आप क्या समझते हैं? सर्वोच्च रेखा से आप क्या समझते हैं? इसकी दो विशेषताएं कौन सी हैं? भूतल पर समुद्र तल से एक समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाकर मानचित्र पर खींची गई काल्पनिक रेखा को सर्वोच्च रेखा कहते हैं। भूतल पर समुद्र तल से एक समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाकर मानचित्र पर खींची गई काल्पनिक रेखा को सर्वोच्च रेखा कहते हैं। इसकी दो विशेषता निम्न है। पहला, सर्वोच्च रेखा की सहायता से किसी ऊंचाई को प्रदर्शित की विधि को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। सर्वोच्च रेखाओं को क्षेत्र में संपन्न किए गए वास्तविक सर्वेक्षण के आधार पर खींचा जाता है। आइए लॉन्ग क्वेश्चन पे। अब हेसियूड से आप क्या समझते हैं? इसका प्रयोग किस काम के लिए किया जाता है? हेसियूड से आप क्या समझते हैं? इसका प्रयोग किस काम के लिए किया जाता है? मानचित्र बनाने में भूमि की ढाल दिखाने के लिए छोटी छोटी और सटी रेखाओं से काम किया जाता है, जिन्हें हेसियूड कहते हैं। हेसियूड किसे कहते हैं? मानचित्र बनाने में भूमि की ढाल दिखाने के लिए छोटी छोटी और सटी रेखाओं से काम लिया जाता है, जिन्हें हेसियूड कहते हैं। खड़ी ढाल प्रदर्शित करने के लिए अधिक छोटी और सटी रेखाएं और धीमी ढाल प्रदर्शित करने के लिए अपेक्षाकृत बड़े और दूर दूर रेखा चिन्ह खींचे जाते हैं। समतल भाग के लिए रेखा चिन्ह नहीं खींचे जाते हैं, ये भाग खाली छोड़ दिए जाते हैं। इस विधि को स्थलाकृति या साधारण ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। किया जा सकता है। ऊंचाई का सही ज्ञान नहीं हो पाता है। इस विधि में रेखा चिन्हों को खींचने में अधिक समय लगता है। सर्वोच्च रेखा वाले मानचित्र में छोटी आकृतियों को प्रदर्शित करने के लिए यह विधि अपनाई जाती है। इस विधि को विकास ऑस्ट्रेलिया के एक सैन्य अधिकारी लेहमान ने किया था। उच्चावच प्रदर्शन की प्रमुख विधियों का उल्लेख करें। उच्चावच प्रदर्शन की प्रमुख विधियों का उल्लेख कीजिए। प्राचीन समय से ही मानचित्रों पर उच्चावच प्रदर्शित करने के लिए अनेक विधियों का उपयोग किया जाता रहा है, जो निम्न है। प्राचीन समय से ही मानचित्रों पर उच्चावच प्रदर्शित करने के लिए अनेक विधियों का उपयोग किया जाता है, जो निम्न है। हेसियूड विधि या रेखा चिन्ह विधि। इस विधि का विकास ऑस्ट्रेलिया के एक सैन्य अधिकारी लेहमान द्वारा किया गया था। इस विधि से स्थलाकृति का साधारण ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। इस विधि द्वारा ऊंचाई का सही पता नहीं लगाया जा सकता है। पर्वतीय छायांकन विधि। इस विधि द्वारा उच्चावच का प्रदर्शन प्रकाश और छाया की सहायता से किया जाता है। इस विधि द्वारा भी स्थलाकृति का साधारण ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। तल चिन्ह विधि। इस विधि में उच्चावच का निरूपण समुद्र तल से ऊंचाई के आधार पर किया जाता है। स्थानिक ऊंचाई। इस विधि में भी उच्चावच का निरूपण करने के लिए स्पष्ट बिंदु के समीप अंक लिए जाते हैं, जो समुद्र तल से ऊंचाई को प्रदर्शित करती है। त्रिकोणमितीय स्टेशन। उच्चावच का प्रदर्शन करने के लिए विभिन्न स्थानों का चुनाव करते हैं और उस स्थानों पर त्रिभुज बनाकर उच्चावच का प्रदर्शन करते हैं। अस्तर रंजन। इस विधि में उच्चावच प्रदर्शन करने के क्रम में विभिन्न रंगों का प्रयोग किया जाता है। इस विधि से भी वास्तविक ढाल का ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता है। धन्यवाद।